सदगुरु कबीर को देखने के लिए सदगुरु कबीर का ही ज्ञान चाहिए। आडंबर से सदगुरु कबीर को देखा नहीं जा सकता, पाखंड रख करके सदगुरु कबीर को समझा नहीं जा सकता। जैसे सूर्योदय ना हो तो आप सूरज को नहीं देख सकते, सूरज को देखने के लिए चांद का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सूरज को देखने के लिए वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश करे कि हम 1000 लाख करोड़ों वाट का बल्ब बना दें, तो क्या उसके प्रकाश में आप सूरज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सूरज को देखना है तो सूरज का ही प्रकाश चाहिए। सूरज अपने आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। सूरज का दर्शन तभी हो सकता है जब वो खुद अपना प्रकाश बिखेरे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कबीर को समझना हो तो सदगुरु कबीर की ही दृष्टि चाहिए, सदगुरु कबीर की ही आंख चाहिए। भ्रम पाखंड आडंबर की आंख से सदगुरु कबीर को न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। और ऐसे लोग जो आडंबर में जीते हैं, पाखंड में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं, वही ये मानते हैं कि सदगुरु कबीर भगवान के विरोधी हैं और पूजा के विरोधी हैं और हिंदू विरोधी हैं। जबकि सच तो यह है कि सदगुरु कबीर सच्चे अर्थ में सबसे बड़ा समर्थक हैं। किसी भी समाज में अगर थोड़ी भी इंसानियत है, मानवता है, तो सदगुरु कबीर उसके सबसे बड़े समर्थक हैं। और सच्चे अर्थ में जिस हिंदू की बात संतों ने कहा है कि जो हिंसा से दूर है, जो ईर्ष्या द्वेष से दूर है, जिसके हृदय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जिसके हृदय में जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, सदगुरु कबीर का यह भाव है। सदगुरु कबीर फिर उसके समर्थक हैं और जो इससे हीन है उसके विरोधी है। तो जो लोग मंदिर जाकर के भगवान की उपासना करते हैं, महादेव को जगत पिता मानते हैं कि वो जगत पिता हैं और वहां जाके बेलपत्र चढ़ाते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं होंगे तुम्हारे लिए जगत पिता महादेव, लेकिन मैं इसलिए तुम्हारा विरोध करता हूं क्योंकि तुम मंदिर जाकर के महादेव को जगत पिता तो स्वीकार कर रहे हो, लेकिन घर में आने के बाद अपने पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया है तुम उसे गालियां दे रहे हो, तुम उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, जिससे अपने पिता में जगत पिता का दर्शन ना हो सका, जिससे अपने ही माता में जगत जननी का दर्शन ना हो सका, जो अपने ही माँ बाप की आंखों में आंसू आने का कारण बन रहा है। ऐसे लोग क्या पूजा करेंगे, क्या खाक आराधना करेंगे? ऐसे लोग कहते हैं मैं तो मंदिर में गया, भगवान का दर्शन किया। साहब कहते हैं कि जिसे अपने ही माँ बाप में भगवान का दर्शन न हुआ वो पत्थर में क्या देख लेगा। जैसे अभी कोई आदमी यहाँ कहे कि मुझे तो सूरज नहीं दिख रहा, तब वो आदमी कहता है हो सकता है इस गांव की खराबी की वजह से नहीं दिख रहा। वो अंधा आदमी कहता है हो सकता है इस गांव के लोग बड़े पापी हैं इसलिए यहाँ सूरज दिखना बंद हो गया है। हम जाते हैं दिल्ली, वहां दिख जाएगा। वो दिल्ली जाता है, वहां सुबह उठता है, देखता है वहां भी अंधेरा, अब कहता है दिल्ली भी खराब है। हम जाते हैं विदेश, वहां दिख जाएगा। अब वो दुबई चला गया, वहां भी उठता है, देखता है वहां भी सूरज नहीं। अब वो पूरी धरती को गाली दे रहा है कि पूरा धरती खराब हो गया, कहीं नहीं दिख रहा। अब एक संत मिल गए, कहा तुम्हें हुआ क्या है, तुम सबको गाली क्यों दे रहे हो? कहा कि भारत तो खराब हो ही गया है, पूरी दुनिया खराब हो गई। कहा क्यों? कहा हमें सूरज ही नहीं दिखता, जहां तहां खोज रहा हूं सूरज दिखता ही नहीं। तब उस आदमी ने गौर किया कि इसकी तो आंख ही ठीक नहीं है और ये दुनिया को गाली दे रहा है। ये जान रहा है कि इसकी आंख ठीक नहीं, फिर भी स्वीकार करने को राजी नहीं है, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा चलो तुम्हारा उपचार करा देते हैं अस्पताल। ले गया पकड़ के, आंख ठीक करा दिया, जहां ठीक कराया वहां भी सूरज दिखने लगा। कहा तो दिख गया। कहा जहां से तुम चला था वहां भी दिखेगा, अब चलो। और लेके गया, उसके गांव में भी सूरज का दर्शन हुआ। उसने कहा अब तो दिख गया। कहा जहां हो वहां भी सूरज है, आंख होनी चाहिए बस। आंख ठीक है तो घर में भी दर्शन हो सकता है, और आंख ही नहीं है तो सूर्य ग्रह पर भी चले जाओ तो दर्शन नहीं होगा। अगर भीतर श्रद्धा है, भक्ति है, विवेक है,
तो घर में, माता पिता में, पड़ोसी में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और यदि आंख ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो मंदिर भी चले जाएं तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। अयोध्या चले जाएं, काशी चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, कहीं किसी तीर्थ में चले जाएं, भगवान नहीं दिखेगा। देखना है, सदगुरु कबीर कहते हैं, देखना है तो सब जीवों में देखो। जिसने ये आंख पा लिया, जिसने ये दृष्टि पा ली, वो सब में भगवान को देखता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर भगवान के विरोधी हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारी झूठी मान्यता का विरोधी हूँ, मैं तुम्हारी अंध मान्यता का, ढोंग पाखंड का विरोधी हूं। क्योंकि आज पाखंड, धर्म के नाम पर बड़े बड़े पाखंड होते हैं, धर्म के नाम पर बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म के नाम पर किया जाने वाला ये अत्याचार का मैं विरोधी हूं। धर्म के नाम पर अगर इंसान को बांटा जाए, धर्म के नाम पर अगर देश को बांटा जाए, साहब कहते हैं मैं इसका विरोधी हूं। क्योंकि मैं तो पूरे जगत को अपना घर मानता हूं, और उनके जैसा विशालतम हृदय किसका होगा? सदगुरु कबीर जैसा विशालतम हृदय मुश्किल से ही हो सकता है, जो ये कहें कि मैं रोबूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पुत्री के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है। साहब कहते हैं मैं तो पूरे जगत के लिए रोता हूं। और एक बात और समझनी चाहिए कि सदगुरु कबीर अगर रोते हैं जगत के लिए, तो इसका इतना ही मतलब है कि वो जगत की पीड़ा को देख के पीड़ित हैं, अपना कोई दुख उनको नहीं है। उनकी आंखों में आंसू इस वजह से नहीं है कि उनको भोजन नहीं मिला। सदगुरु कबीर की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको कपड़ा नहीं मिला। कपड़ा तो खुद ही बुनते थे, चाहिए दूसरे से। उनको भोजन की कमी नहीं थी, कपड़े की कमी नहीं थी, आवास की कमी नहीं थी, दुनिया की किसी दौलत की कमी नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू जगत के दुख को देखकर था। तो सदगुरु कहते हैं कि जो समाज पाखंड में जीता है, जो व्यक्ति पाखंड में जीता है, जो इंसान को इंसान से बांटता है, मैं उसका विरोधी हूं। जो भगवान इंसान को एक न कर सका, मैं उसका विरोधी हूं। जो समाज को एक न कर सका, जो इंसान को नीचे कर दिया, मैं उसका विरोधी हूं। मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं, हिंदू धर्म में आए हुए कचड़े का विरोधी हूं, क्योंकि मुझे कचड़ा बर्दाश्त नहीं। अगर कोई धर्म का ढोंग करके घर में नरक मचा रखा है, यदि कोई धर्म का चोला पहन करके पाप कर रहा है, साहब कहते हैं मैं इसका विरोधी हूं। कोई अनजाने में पाप कर रहा है, बात समझ में आती है, लेकिन कोई धार्मिक बन के अगर पाप कर रहा है, कोई सत्संगी बन के पाप कर रहा है, और वो समाज के विघटन का कारण बनते जा रहा है, राष्ट्र के अवनति का कारण बनते जा रहा है, साहब कहते हैं मैं ऐसे लोगों का विरोधी हूं, और मैं ऐसा करूंगा, कहूंगा। तो सदगुरु कबीर को जो लोग ये मानते हैं कि हिंदू विरोधी हैं, तो वो हिंदू विरोधी नहीं, बल्कि हिंदू समाज में आए हुए कुरीतियों का विरोधी है, हिंदू समाज में आए हुए समस्याओं का विरोधी है, जाति पात का विरोधी है, छुआछूत का विरोधी है, ऊंच नीच का विरोधी है। वे कहते हैं कि जाति पात के आधार पर जो लोगों ने इंसान को इंसान से विभक्त किया है, बांटा है, ऐसे लोगों का मैं विरोधी हूं। जब जन्म प्रक्रिया एक जैसी है, हाड़ मल मूत्र सब में एक समान है, फिर इंसान को बांटने का मतलब, फिर ऊंच नीच का भेदभाव रखने का क्या मतलब है? किसी ने कहा हम ऊंचे कुल से हैं, तुम नीच हो, और हम बांट दिए। किस आधार पर तय किया? अपने से मान लिया हम ऊंचे हो गए। जन्म से कोई ऊंचा नहीं हो सकता, जन्म से कोई नीच नहीं हो सकता। साहब कहते हैं ऊंच और नीच लोग कर्म से होता है, और कर्म के आधार पर व्यक्ति बड़ा और छोटा होता है। जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जन्म से सब एक समान इस धरा पर आता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म को ठीक करो। वो कर्म को ठीक करने की बात करते हैं, जन्म अपने हाथ में नहीं है, वो कर्म को ठीक करने की बात करते हैं। कि जन्म कहीं भी हुआ, किसी भी समाज में हुआ, वो कहते हैं अपने आप को तुच्छ मत समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने भीतर के सामर्थ्य को जागृत कीजिए, निराश मत होइए। बहुत लोग ये सोच लेते हैं ये मेरे से नहीं होगा।
किसी भी लक्ष्य में अगर आप बढ़ रहे हैं, आपको लगता है हमसे नहीं होगा। गलत काम करने के समय नहीं सोचते कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जब धर्म का काम करना है, पुण्य का काम करना है, तो आदमी कहता है हमसे नहीं होगा। आप देखे होंगे जो अपने आप कुछ गरीब लोग होते हैं, जो गरीब हैं बिल्कुल, वे कहते हैं हम सत्संग नहीं करा सकते, हम बड़े गरीब हैं। हम बच्चे को बढ़िया से पढ़ा नहीं सकते, हम बड़े गरीब हैं। हम संत को भोजन भी नहीं करा सकते, हम बड़े गरीब हैं। हम दान नहीं कर सकते, हम बड़े गरीब हैं। लेकिन जब वो आदमी शराब पीता है तब नहीं कहता कि हम बड़े गरीब हैं, शराब नहीं पी सकते। हम बड़े गरीब हैं, नशा नहीं कर सकते। हम बड़े गरीब हैं, मांस नहीं खा सकते। हम बड़े गरीब हैं, झगड़ा नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते। वो जब मांस खाता है तो गरीबी खत्म हो जाती है, जब वो शराब पीता है तो गरीबी खत्म हो जाती है। लेकिन धर्म का काम करना हो तो ऐसे लोग कहते हैं हम गरीब हैं। साहब कहते हैं पाप करने के समय कोई नहीं सोचता, लेकिन धर्म करना हो, पुण्य करना हो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना हो, उच्च दशा में स्थित होना हो, तो हर आदमी सिर पर हाथ रख के सोचता है कि हम तो नहीं कर सकते। साहब कहते हैं अपने भीतर के सकारात्मक अवस्था को जागृत कीजिए। हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां काम करती है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। जब हम निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे आसपास निगेटिव शक्तियों का भंडार हो जाता है। फिर हमारी सोच और बाहर की शक्तियां हमें एक कर देती हैं, और फिर हम सोच करके भी, चाह करके भी अच्छा नहीं सोच सकते। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब मन को हम सकारात्मक रखते हैं, तो फिर जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारे आसपास होती है। फिर हम किसी कार्य में लगता है पहाड़ सा, पर अगर सकारात्मक ढंग से चलना शुरू करते हैं, वो पहाड़ सा लक्ष्य भी छोटा हो जाता है। और जब हम हार मान लेते हैं, सिर झुका देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो छोटा सा लक्ष्य भी विशाल मालूम पड़ता है। जब हम सहज हो जाते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जब व्यक्ति सहज हो जाता है और बाहर से उम्मीदें छोड़ देता है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है, तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी साधारण लगने लगता है।